आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 में आई मूवी द लव के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ले होता है और वो एक शादी में आती है। तभी वो शादी में बहुत सारा सामान देखती है। तभी ले की नजर सिल्वर स्पून पे पड़ती है तो वो स्पून उठाकर अपने बैग में रखने लगती। तभी वहाँ पर एक लड़की आती और उसको जैसे रोकने वाली होती तभी वो उसकी शक्ल देखकर रुक जाती है और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि अपनी शादी में कौन चोरी करता है। तभी वो मैम कहकर चली जाती है और ले सोचने लगती है कि इसने मुझे मैम क्यों कहा। फिर दूसरी तरफ हमें शादी का दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की के फादर अपनी बेटी को लेकर आते हैं। जैसे ही वो लड़के को देखते हैं और ये लड़का हमारा मेन हीरो है, इसका नाम वुतेन है। यहाँ पर लड़की के फादर उसको देख कर कहते हैं हम पहले ही मिल चुके हैं। तभी वुतेन हीरोइन के पापा को बताता है कि वो जनरल का बेटा है। फिर हम देखते हैं हमारी मेन हीरोइन की शादी हमारे मेन हीरो वुतेन से होती है और शादी की सारे रस्में हो रही होती। तभी हमें वुतेन का दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम लुये होता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वुतेन ने नहीं बताया होता है कि वो जनरल का बेटा है। इसके बाद हम देखते हैं वुतेन शंग से कहता है कि अब हम दोनों शादीशुदा हो चुके हैं और हमें अपने घर चलना चाहिए। इसके बाद वुतेन शंग को लेकर घर जा रहा होता है। तभी पास में ले गुजर रही होती है जो शंग की हम शक्ल होती है और यही शादी में चोरी कर रही होती है। फिर शंग वुतेन से कहती है वो उसे जबरदस्ती घर कहाँ लेकर जा रहा है। तभी हम देखते हैं वुतेन यहाँ पर शंग से बिना पूछे उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। तो यहाँ पर हमारी हीरोइन उससे कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वुतेन कहता है अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम्हें मेरे घर चलना होगा और तुम्हें इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें अपना घर बचाना है। फिर हम देखते हैं वुतेन यहाँ पर शंग को लेकर अपने घर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वुतेन शंग को लेकर अपने बेडरूम में जाता है। फिर वो अपने नौकर को बुलाता है और बेड सही करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं उसकी नौकर यहाँ पर बेड सही करके दरवाजे के पास चली जाती और यहाँ पर हम देखते हैं वो दरवाजा थोड़ा ओपन करके देखने लगती कि अंदर क्या चल रहा है। उसकी नौकर ये सब उसके पापा के कहने पे कर रही होती। वुतेन ये समझ रहा होता और यहाँ पर वो शंग को जबरदस्ती किस करने लगता है। फिर जब उसकी नौकर चली जाती है तो वुतेन हट जाता और यहाँ पर वो शंग से कहता है कि वो जमीन पे लेटे और मैं अपने बेड पे लेटूंगा। जहाँ पर हमारी मेन हीरोइन को गुस्सा आ जाता और वो कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं एक लड़की हूँ और मैं जमीन में नहीं लेट सकती हूँ। ये बोलकर वो जबरदस्ती बिस्तर में चली जाती है। वुतेन ये सब देख रहा होता और यहाँ पर शंग को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम अगर बिस्तर से नहीं हटी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद शंग यहाँ पर घबरा जाती है। फिर हम वुतेन को देखते हैं जो शंग को यहाँ पर जबरदस्ती पकड़कर सोफे पे फेंक देता है और यहाँ पर वो उससे कहता है दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत न करना। ये सुनते ही शंग बाहर चली जाती है तो वुतेन उसको बाहर से अंदर लाता है। फिर वुतेन यहाँ पर शंग से कहता है कि अगर तुम बाहर लेटोगी तो सभी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा और तुम्हें इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे पापा के बिजनेस को बचाने में मदद कर रहा हूँ। अगर तुम कम्प्रोमाइज नहीं करोगी तो तुम्हें पता है मेरा नेचर कैसा है और मैं तुम्हारे पापा की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा। और ये सारी बातें वुतेन बहुत गुस्से में बोल रहा होता और वो शंग से कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम करोगी। वुतेन की बातें सुनने के बाद शंग घबरा जाती और वो सोचने लगती कि अगर वो कुछ गड़बड़ करेगी तो वो उसके पापा की बिजनेस में मदद नहीं करेगा। इसके बाद शंग कुछ नहीं बोलती है। फिर हमें वुतेन का दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर में चुपचाप चला जाता है और लेटा रहता है। फिर हमें शंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो मन में सोच रही होती कि वो अपने पापा के बिजनेस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर अगले सीन में वुतेन का दोस्त लुये दिखाया जाता है जहाँ पर वो शराब के नशे में होता और वुतेन पे बहुत गुस्सा होता है कि उसने बताया नहीं कि वो जनरल का बेटा है और वो बार में बैठ के बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हमें बार में शंग की हमशक्ल दिखाई जाती है ले और जैसे ही वो लुये को बार में देखती है तो वो समझ जाती है कि लुये पैसे वाला है और वो उसके पास जाती है और फिर वो लुये के काफी करीब जाकर उससे कहती है तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो। ले को देख कर लुये घबरा जाता है और उसे लगता है कि यहाँ पर शंग आई है लेकिन वो बहुत नशे में होता और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असली कौन सी है। फिर हम देखते हैं ले उसके करीब जाने लगती है और हमें यहाँ पर ले की गर्दन में एक पेंडेंट दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं लुये यहाँ पर ले को लेकर अपने घर चला जाता है। अगला सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें वुतेन के घर का दिखाया जाता है। वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है
तभी वहाँ पर शंग आती और वो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठने वाली होती है। तो वुतैन उससे कहता है कि ब्रेकफास्ट करने से पहले तुम्हें एक रस्म करनी पड़ेगी जो हमारे यहाँ होती है। और यहाँ पर वुतैन उसको परेशान करने के लिए एक कड़वा सूप देता है और उसे कहता है तुम्हें ये सारा पीना पड़ेगा। और उसकी ये बात सुनने के बाद शंग सोचने लगती है कि वुतैन उसको मना करेगा, लेकिन हम देखते वुतैन नहीं मना करता और शंग यहाँ पर वो सूप पीने लगती है। वो सूप काफी कड़वा होता है लेकिन शंग पीती रहती और यहाँ पर वुतैन ये सब उसको परेशान करने के लिए करता है। इसके बाद हम देखते हैं वुतैन के दोस्त आते हैं और वुतैन यहाँ पर निशाना लगा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शंग अचानक से आ जाती है, जहाँ पर वुतैन शंग के पास जाता और अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराने के बाद शंग से कहता है कि मैंने तुम्हें निशाना लगाना सिखाया था। ये सुनते ही शंग घबरा जाती और वो कहने लगती है धीरे से तुमने मुझे निशाना लगाना कब सिखाया। लेकिन वुतैन नहीं मानता और निशाना लगाने के लिए शंग से कहता है तो शंग यहाँ पर गलत निशाना लगा देती और यहाँ पर फ्लावर पॉट गिरने लगता है। तो वुतैन उसको बचाने लगता है और शंग को बचाने के चक्कर में वुतैन के हाथ से ब्लड आने लगता है। तो शंग देखकर ये घबरा जाती है और दूसरी तरफ हमें शंग की हमशक्ल ले दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लुये के घर पर होती और वो उठकर वहाँ पर सामान ढूंढने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ले यहाँ पर लुयो को ठगना चाह रही होती और वो उसके घर का सामान चोरी करने वाली होती है। तभी नींद में लुये वुतैन का नाम लेता है तो ले समझ जाती है कि ये वुतैन का जान पहचान का है। तभी वो वहाँ से एक रिंग निकालती और चोरी करके उसके घर से चली जाती है। और चोरी करने के बदले जब चली जाती है तो लुये यहाँ पर सोकर उठता और उसे समझ में नहीं आता है कल रात शंग उसके पास आई थी या वो ड्रिंक करे था और लुये इसी सोच में पड़ा होता है। दूसरी तरफ हमें शंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वुतैन को चोट लगी होती है तो वो उससे कहता है कि वो नहाने जा रहा है और फिर वो शंग से कहता है कि वो उसकी नहाने में मदद करे। वो नहा नहीं पा रहा है लेकिन शंग उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। और शंग की ये बात सुनने के बाद हम देखते वुतैन यहाँ पर फिर उसे बिना पूछे किस करने लगता है तो शंग वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वुतैन एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर हम देखते वुतैन के साथ ले होती और वो दोनों काफी अच्छे से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन एक लड़की का किडनैप हो जाता है तो वुतैन इसको बचाने आता है और ये कोई और लड़की नहीं शंग होती है। और वुतैन यहाँ पर शंग को ले समझ लेता है और उसे लगता है कि वो उसको काफी दिनों बाद मिली है। फिर हम देखते हैं वुतैन शंग के घर जाता है। फिर वुतैन शंग के पापा के घर जब जाता है तो वो उससे कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वुतैन की ये बात सुनने के बाद शंग के पापा उसको लेकर आते और शंग से कहते हैं क्या ये सच बोल रहा है। तो शंग कहती है वो उसे नहीं जानती है। फिर वुतैन यहाँ पे शंग के पापा से कहता है ये झूठ बोल रही है, इसने मुझसे कहा था मेरे माँ बाप मर गए और इसने मुझसे बहुत सारे पैसे भी लिए थे और पैसे लेने के बाद ये बहुत दिनों तक गायब रही थी। तो यहाँ पर शंग के पापा ये सुनने के बाद हंसने लगते और उससे कहते हैं तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरी बेटी पैसे वाली और तुम उसे प्यार में फंसाकर उसका पैसा इस्तेमाल करना चाहते हो। फिर शंग के पापा अपने गार्ड्स को बोलते और वुतैन को वो गेट के बाहर फेंक देते, जहाँ पर हम देखते हैं शंग के गार्ड वुतैन को बहुत सारी पिटाई करते हैं। और गार्ड से पिटने के बाद हम देखते हैं वुतैन यहाँ पर वादा करता है कि वो इसी लड़की से शादी करेगा और वो अपने डैड को बोलता है शादी के लिए। फिर सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर शंग पेंटिंग कर रही होती और वुतैन अपना डॉगी लेकर उसके पास जाता है। वुतैन का डॉगी देखकर शंग घबरा जाती है। वुतैन उससे कहता है तुम्हें इसे खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन शंग घबरा जाती और वो भागने लगती है डॉगी से बचकर। फिर वुतैन यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद करता है कि इसे डॉगी बहुत पसंद था और इस डॉगी का नाम इसी ने रखा होता है। फिर हमें वुतैन के पापा दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि अब मुझे पोता या पोती की जरूरत है। तभी हम देखते हैं शंग कुछ बोलने वाली होती है तो वुतैन उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और वुतैन शंग को बाहर ले जाकर उसकी परमिशन के बिना फिर से उसको किस करने लगता और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा। अगर तुम अपने डैड का बिजनेस बचाना चाहती तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ये बोलकर वुतैन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें शंग दिखाई जाती जहाँ पर वो एक फ्लैशबैक याद करती है
जहाँ पर हम देखते हैं शंख के डैड शादी से पहले उसको समझाते हैं कि तुम वुतैन से शादी करके उसे जल्दी से बेबी दे देना। अगर तुम ऐसा करोगी तो वुतैन के डैड मुझे लोन दिलाने में मेरी मदद करेंगे। तो शंख उनसे कहती है कि मैं उसे जानती भी नहीं और प्यार भी नहीं करती हूँ उसे। फिर यहाँ पर शंख के पापा कहते हैं तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मेरे बिजनेस की बात। तो शंख कहती मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी, चाहे मुझे अपनी जिंदगी क्यों ना बर्बाद करनी पड़े। फिर वुतैन यहाँ पर अपने पापा द्वारा की गई बेबी वाली बात को छुपाने के लिए शंख को यहाँ पर हनीमून पे लेकर आता है कि किसी को पता न चले कि उन दोनों के बीच रिलेशन नहीं है। और वुतैन जिस होटल में शंख को लाता है तभी हम देखते हैं वहाँ से ले भी जा रही होती है और वो दोनों आमने सामने से गुजरते हैं, लेकिन वुतैन यहाँ पर ले को सही से नहीं देख पाता और ले आगे निकल जाती है। फिर अंदर जाने के बाद हम देखते हैं वुतैन यहाँ पर शंख का हाथ छोड़ देता है। ये देखकर शंख को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसका हाथ छोड़ दिया है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वुतैन बहुत नशे में शंख के पास आता और यहाँ पर वो उसकी गोद में सर रख के उससे बातें करने लगता है। वुतैन को इस तरह नशे में देखकर शंख को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता और वुतैन वहीं पे सो जाता है। फिर शंख यहाँ पर अपने मन में सोचने लगती जब भी वो परेशानी में आती है तो वुतैन उसको बचाने के लिए आता है। फिर सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वुतैन बीच में लड़कियों के साथ खेल रहा होता है और शंख ये सब देख रही होती है, जहाँ पर उसे देखकर ये सब बुरा लग रहा होता है और वुतैन के आसपास लड़कियों को देखकर शंख को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। वुतैन ये सब देख रहा होता है। शंख वुतैन से बहुत गुस्से में होती और वो अपने होटल रूम नहीं जाती, वो पैदल चलते चलते काफी दूर पहुँच जाती जहाँ पर हम देखते रात हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और शंख को परेशान करने लगते। ये देखकर शंख भागने लगती है तो गुंडे भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिर शंख गुंडों से कहती अगर वो उसे नहीं छोड़ेंगे तो नदी में कूद जाएगी, लेकिन गुंडे नहीं मानते हैं तो शंख नदी में कूद जाती है और शंख को नदी में देखकर गुंडे वहाँ से चले जाते। दूसरी तरफ हम देखते वुतैन शंख को ढूंढ रहा होता है और वुतैन बहुत गुस्से में होता है। दूसरी तरफ हमें क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पर ले आती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लुई भी आता है और लुई वही बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर ले पे पड़ती है जहाँ पर उसने रिंग पहनी होती है और वो रिंग देख के समझ जाता है कि ये शंख नहीं। यहाँ पर लुई उसकी फोटो क्लिक करता है और वुतैन को वो भेजता है। फिर ले की नजर लुई पे पड़ती और वो समझ जाती है कि वो उसकी फोटो क्लिक कर रहा है तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है और ले की फोटो देखकर वुतैन एक बार फिर कंफ्यूज होता और उसे लगता है कि शंख यहाँ पर लड़कों के साथ घूम रही है। वुतैन बहुत गुस्से में होता है। वो अपने होटल रूम जाता है जहाँ पर उसे शंख मिलती है तो वो बहुत गुस्से में होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वुतैन शंख के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर हमें शंख का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं शंख बहुत रो रही होती है। दूसरी तरफ हमें वुतैन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत अफसोस में होता है क्योंकि शंख के साथ रिलेशन में आने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि शंख किसी और के साथ रिलेशन में नहीं रही है। वो इस बात से बहुत अफसोस में होता है। फिर वो वॉशरूम से बाहर आता और शंख के पास बैठ जाता है जहाँ पर वो शंख के पास बैठकर कहता है मैंने जो किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, मैं गुस्से में सिर्फ था। फिर शंख पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया तो वुतैन कहता है मुझे लगा कल रात में तुम बार में थी। फिर शंख यहाँ पर उसे रात वाली घटना बताती और बताती कि कल रात मुझे गुंडों ने पीछा किया और मैं नदी में कूद गई अपने आप को बचाने के लिए। शंख की ये बातें सुनने के बाद वुतैन बहुत हैरान होता और यहाँ पर वो उसकी ले की फोटो दिखाकर कहता है कल रात तुम वहाँ पर नहीं थी। और जैसे ही ले की फोटो शंख देखती है तो वो भी बहुत हैरान हो जाती और यहाँ पर वो कहती ये मैं नहीं हूँ। फिर वुतैन परेशान होता और कहता है फिर ये कौन हो सकता है। तभी हम देखते लुई दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है तो वुतैन दरवाजा ओपन करता है और यहाँ पर हम देखते लुई अपने साथ ले को लाया होता है और ले की शक्ल देखते ही वुतैन बहुत हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शंख और ले दोनों साथ में होते हैं जहाँ पर ले कहती है कि वो वुतैन से बहुत प्यार करती है और यहाँ पर वो शंख से कहती है कि वो उसको छोड़ दे, लेकिन शंख कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है और वो उसको नहीं छोड़ सकती है। तो ले उससे कहती है लेकिन वुतैन तुमसे प्यार
प्यार नहीं करता है तो यहाँ पर संग कहती इसका फैसला तो वुतैन ही करेगा। फिर हमें ले और वुतैन की बातें दिखाई जाती जहाँ पर ले उससे माफी मांगती और कहती मैं तुमको छोड़ के चली गई थी लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर वुतैन उससे कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता था लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। और ये सारी बातें संग पीछे से सुन नहीं होती। तभी यहाँ पर ले कहती तुम उसको डिवोर्स दे दो। यहाँ पर वुतैन का जवाब सुने बिना ही संग वहाँ से चली जाती है। फिर वुतैन उससे कहता है कि वो उसको डिवोर्स नहीं दे सकता, अब वो किसी से प्यार करता है तो सिर्फ वो संग है। ये सुनते ही ले उससे कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो यहाँ पर वुतैन कहता है मैं पहले तुमसे प्यार करता था लेकिन अब मैं संग से प्यार करता हूँ। तो ले यहाँ पर वुतैन से कहती तुम्हारी सारी बातें संग पीछे से सुन नहीं है। दूसरी तरफ हमें संग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो रिंग निकाल कर नदी में फेंक देती है और संग जब अपनी रिंग निकाल कर फेंक रही थी तभी वहाँ पर हम देखते वुतैन पहुँच जाता है और वो भी नदी में कूद जाता है रिंग को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ले भी आ जाती और वो संग से कहती है इस बार तुम जीत गई हो और मैं हार चुकी हूँ। वुतैन को वो जो नदी में कूदा है रिंग बचाने के लिए वो सिर्फ तुम्हारे लिए कूदा है और मैं हार चुकी हूँ। ये बोलकर ले वहाँ से चली जाती है और ले के जाने के बाद संग मन में सोचने लगती है कि अगर आज वुतैन को रिंग मिल गई तो मैं सारी गलतियों को उसको माफ करके उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूंगी। तभी हम देखते हैं वुतैन नदी से बाहर निकलता है और उसके हाथ में रिंग होती है। ये देखकर संग बहुत खुश हो जाती है और फिर सीन हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है। हम देखते हैं वुतैन और संग के 2 बेबी होते हैं जिसमें एक गर्ल होती है और एक बॉय होता है। और ये मूवी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।